बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स और ये है हमारा लेक्चर 170। हमने अज्यूम मीन मेथड लास्ट टाइम सीखा था और मैंने आपको बताया था अज्यूम मीन मेथड थोड़े से बड़े डिजिट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। जो डायरेक्ट मेथड है वो थोड़े से छोटे डिजिट्स हैं तो सही रहता है, वरना अज्यूम मीन मेथड डायरेक्ट मेथड के करने से भी आंसर आता है, बट अज्यूम मीन मेथड थोड़ा सा शॉर्ट रहता है बड़ी डिजिट्स के लिए। सो हमने 5 तक किया था लास्ट। अभी हम 6 देखते हैं, ठीक है। सो 6 है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। सो आपका एन क्या है 25 दिया हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंसी 25 है आपकी टोटल। सो ये आपका क्लास दिया हुआ है 100, 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। इसके सामने 4 है, इसके सामने 5, इसके सामने 12, 2, 2। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड, ठीक है। मीन निकालना है। सूटेबल मेथड आपके पास 2 मेथड है, डायरेक्ट और अज्यूम मीन, जो आपको अच्छा लगे। सो आई वुड सजेस्ट आप यहाँ अज्यूम मीन मेथड करना, डायरेक्ट मेथड लेंदी पड़ेगा। सो अज्यूम मीन मेथड करेंगे तो टोटल 5 बॉक्स बनेंगे। सो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आपका क्लास मार्क का बनेगा जिसमें आप फॉर्मूला लगाओगे 100 + 150 / 2। सो XI मिलेगा। सो ऐसे करके दूसरा तीसरा ऐसे करके आप XI निकाल लोगे, फिर मतलब आपको इसमें अज्यूम मीन मेथड लगाना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सम है। सो विद ओनली स्टार्टिंग में ही आपको एक सेल्फ ट्राई का सम होमवर्क मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको कराऊंगी क्योंकि ये पॉइंट वाला सम है, ठीक है। पॉइंट वाले सम में अक्सर मिस्टेक होती है बच्चों की। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। To find out concentration of question 7, to find out concentration of SO2 in the air, the data was collected for 30 localities। तो ये जो frequency है total 30 होगा in a certain city and is presented below। so ये पूरा डेटा है 0.00, 0.04, 0.04, 0.08, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, और ये फ्रीक्वेंसी है। आपको मीन फाइंड करना है, ठीक है। सो फिर से मीन आपको फाइंड करना है। आपके पास 2 मेथड्स हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अज्यूम मीन यूज़ करना, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 वी आर डूइंग नाउ। सो वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, और हम पहले एक 5 कॉलम्स बना लेंगे क्योंकि मैं अज्यूम मीन मेथड कर रही हूँ इस पर। सो क्वेश्चन 7 कर रहे हैं हम। सो विद बिगनिंग, in the very beginning I am just making 5 columns, ठीक है। so ये 1 2 3 4 and this is 5th column, ठीक है। so ऊपर ठीक है, अब ऊपर नाम भी दे देंगे हम जो जो दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पहले SO2, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 EPM में दिया हुआ है, फिर ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम है XI का बनाएंगे, जिसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। फिर चौथा कॉलम किसका बनाएंगे, DI का, XI - A, फिर 5वां FI/DI, ठीक है। सो ये 5 कॉलम बनेंगे। अच्छा, अब जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन 0.00, 0.04, ठीक है। फिर 0.04, 0.08, 0.08, 0.12, 0.12, 0.16, 0.16, 0.20, 0.20, 0.24, ठीक है। सो ये रहा आपका। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डाल दें 4 9 9 2 4 2। अच्छा, क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, 0.00 + 0.04 / 2। सो हम करते हैं फाइंड क्लास मार्क। सो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए दिस + दिस / 2, ठीक है। सो 0.00 + 0.04 / 2। सो 0 को किसी से भी प्लस करो 0 ही होता है, मतलब वही नंबर सेम आता है। सो 0.04 / 2
2 जा 4, सो 0.02 आंसर आया आपका, सो 0.02। ठीक है, सेम इसका प्लस देखो 0.00 से 0.02 तो 0.02 बीच वाला, 0.04 0.08 होगा तो 0.06। ठीक है, अब एक निकल गया ना। और क्लास सब क्लास में देखो डिफरेंस कितना है, देखो 4 का ही है, ध्यान से देखो तो। ठीक है, मतलब 0.04 का डिफरेंस है सब में, सो सेम ही आएगा ना आंसर। सो 0.4 0.6 0.8 0.10 0.14 0.18 0.22। ठीक है, अच्छा यहाँ इसको क्लोज भी करना है हमें। ठीक है, इसको क्लोज करें। ठीक है, इसको क्लोज भी करते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिंपली ए फाइंड करो। ए क्या होगा, तो अज्यूम मीन क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 हैं। सो देखो ये 2 और ये 2, तो बीच वाले ये 2 हुए, सो छोटा वाला चूज करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा ए हुआ। ठीक है, अगर 5 होते हैं ना ऑब्जर्वेशंस तो बट नेचुरल बीच वाला ही होता, बट ये सो ए। ठीक है, सो xi माइनस ए क्या है 0.10, सो xi माइनस 10 0.10 सॉरी 0.10, सो di इज इक्वल टू xi माइनस 0.10। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, मतलब xi 0.02 में से 0.010 गए तो 0.10 गए तो कितने बचे, देखो 0.02 में से 0.10 गए तो कितने बचे। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस 0.10 बड़ा है, तो 0.10 में से 0.02 गए तो सो 0 में से 2 नहीं जा सकते, सो 10 में से 2 गए 8 0, सो 0.08 बचे। ठीक है, मतलब माइनस 0.08 क्या आएगा आंसर, माइनस 0.08। ठीक है, उसी तरह से 0.10 में से 0.06 गए तो 0.04 आंसर आएगा। ठीक है, सो जिसको नहीं समझ आ रहा है उसके लिए फिर से, सो देखो यहाँ पे 0.06 माइनस 0.10। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस, सो 0.10 में से 0.06 माइनस करेंगे। ठीक है, सो 10 में से 6 गए 4 0, सो 0.04। ठीक है, सो 0.04 साइन किसकी आएगी, देखो फिर से बड़े की साइन आएगी। ठीक है, 0.10 बड़ा है तो माइनस, सो माइनस 0.04। फिर xi माइनस है, ये खुद ही xi है, सो 0.10 माइनस 0.10 0। ठीक है, फिर से ये xi है, 0.14 में से 0.10 गए तो कितना बचेगा, 0.14 में से 0.10 गए तो 0.04 बचेगा। ठीक है, फिर से 0.18 में से 0.10 गए तो कितना बचेगा, 0.08 बचेगा। फिर 0.22 में से 0.10 गया तो चेक कर लेते हैं, 0.22 में से 0.10 गया तो 0.12 बचेगा। ठीक है, सो 0.12। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप इन दोनों का FI/DI, सो ये FI है ये और ये, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, FI/DI का मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 0.084 जा, फिर 0. अच्छा शांति, कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। देखो ये FI है ना और ये DI है। अब देखो पॉइंट देख के माइनस देख के घबराने का नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करो। 4 8 जा 32 होता है ना, 32 लिख दो। अच्छा अब कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 नंबर है ना, सो यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा 0.32, और क्योंकि माइनस है तो माइनस, सिंपल। अब यहाँ देखो 9 4 जा 36, सो 36 लिख दो। अच्छा अब यहाँ भी देखो 1 2 नंबर के पहले पॉइंट है, सो 0.36। साइन किसकी आएगी, माइनस की। अच्छा यहाँ देखो 9 0 जा 0, फिर यहाँ देखो 2 4 जा 8,
तो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 2, 2 नंबर के पहले, तो 1 2, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे 4 8 जा 32 पॉइंट, सो 0, 4 8 जा 32, सो 0, 2 नंबर के पहले पॉइंट ना, 2 12 जा 24, तो देखो 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.24, ठीक है। सो ये FIDI हुआ। सो यहाँ पे देखो सम ऑफ FI भी फाइंड करना है, पर क्वेश्चन में 30 लोकेलिटीज दिया हुआ था, तो प्लस नहीं करती हूँ, मेरे को पता है 30 है। सो सम ऑफ FI क्या होगा, 30, सम ऑफ FI 30 होगा। सेम यहाँ पे इनका प्लस करो, इनका प्लस मैंने आपको सिखाया कैसे करने का, इन दोनों का करो, फिर इन तीनों का करो, फिर सो ऐसे कैसे करेंगे, 0.32 0.36, ठीक है। सो यहाँ देखो क्या लिखा, -0.32 -0.36 -0.32 -0.36, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो 0.32 प्लस 0.36, सो 0.68, साइन किसकी आएगी, बढ़ेगी, सो -0.68, ठीक है। अच्छा सेम यहाँ पे इन तीनों को 0.08 प्लस 0.32 प्लस 0.24, ठीक है। सो 0.08 प्लस 0.32 प्लस 0.24, 0.08 प्लस 0.32 प्लस 0.24, तो इन तीनों का प्लस करो, 0.08 प्लस 0.32 प्लस 0.24, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, सो 3 4 5 6, सो 0.64, ठीक है। सो 0.64, सो 0.64 है, सो माइनस 0.68 0.64, ठीक है। सो इन दोनों का क्या होगा, प्लस। देखो इसका आंसर क्या आया, इसका आया 0.68, माइनस 0.68 आया, इसका आंसर क्या आया 0.64, तो इन दोनों का क्या होगा, प्लस, ठीक है। सो माइनस 0.68 प्लस 0.64, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 0.68 में से 0.64 माइनस करो 4, सो 0.04, साइन किसकी आएगी, बढ़ेगी, माइनस 0.04, सो माइनस 0.04, सो सम ऑफ FIDI -0.04, ठीक है। सो फाइनली ये आया। अच्छा अब हमारा अज्यूम इन का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो अज्यूम इन का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन सम ऑफ FI। तो a क्या है हमारा 0.10, सम ऑफ FIDI क्या आया, सो क्या करेंगे, -0.04 डिवाइड 30, ठीक है। सो 0.10 प्लस माइनस माइनस 0.04 डिवाइड 30, ठीक है। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 0.10 माइनस, अब यहाँ देखो पॉइंट हटा देती हूँ, पॉइंट हटा देती हूँ, ठीक है। सो 0.004, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, सो 4/4/30 तो है ही, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 1 2, तो 2 0 और लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे मैं ना, मुझे खाली ये 3 हटाना है, मैं 1000 को मुझे टच नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मैं 0 लगा पाऊँ ना, तो 0.10 माइनस 4/3 इंटू 1/1000, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों का डिवाइड तो भी हो जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा। ये 1000 को मैं अलग ही रख रही हूँ, क्योंकि डेसिमल पढ़ते हैं ना, डेसिमल तो ऊपर क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे देखो 1/10 हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0.1, 1/100 हो तो क्या लिख सकती हूँ 0.01, ठीक है।
1/1000 हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0.001 ऐसे लिख सकते हैं ना। सो वैसे ही मेरे को वो एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, ये जो ज़ीरोज़ हैं ये एब्जॉर्ब करने हैं, ठीक है। सो 4/3 है तो 0.10 4/3, ठीक है। सो 3 को मैं डिवाइड करती हूँ 4 से, 3 बाहर 4 अंदर, 3 1 जा 3 1 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9, ठीक है। सो जितना भी 1.333 आ रहा है, ठीक है। सो 1.33, सो क्या आया आंसर, 4 और 3 को डिवाइड किया तो 1.33 डिवाइड 1000। देखो अब 1000 को डिवाइड, तो देखो 3 0 एब्जॉर्ब करने, देखो ये 3 3 से कुछ लेना देना नहीं है। राइट साइड देखो 3 0 है ना, 1 2 3। सो देखो एक नंबर है तो 2 0 और, मतलब पॉइंट और शिफ्ट करनी है। ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट करनी है, 3 नंबर आगे, 1 2 3 है ना, पॉइंट के आगे एक ही नंबर है, पर हमको 1 2 3 के आगे शिफ्ट करनी है, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, सो इज इक्वल टू 0.10 माइनस, सो ये 1 है ना, सो 0.00133। कैसे शिफ्ट किया आपने, देखो यहाँ पे 3 3 था ना, देखो 3 3 था तो 1 2 3 0 है ना। सो यहाँ 1 है तो 2 0 और, ठीक है। बस अब माइनस कर दो, 0.10 में से माइनस 0.0013 करना है। कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ पे 0.10 माइनस 0.00133 0.00133। देखो ये जो 5 डिजिट है वो कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाएंगे, हम 3 तक ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको 3 तक ही कंसीडर करते हैं, ये 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, माइनस करने में। सो यहाँ देखो, यहाँ इसको हम अप्रॉक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स क्या लिखते हैं, यहाँ हम 0.001 लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद देखो ये मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट ज़्यादा हो गए, हम 3 तक ही लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर ये यहाँ आया, फिर देयरफॉर ऊपर करती हूँ यहाँ। सो देयरफॉर, या तो चलो मैं न्यू पेज पे लिखती हूँ। सो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू क्या आया, 0.10 माइनस 0.001 सो 0.001, ठीक है। सिंपल अब माइनस करते हैं, सो माइनस करेंगे, सो यहीं कर देते हैं, ठीक है। सो 0.10 माइनस 0.001, ठीक है। सो यहाँ देखो 0 कम है, सो यहाँ 0 लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स होनी चाहिए, तो यहाँ 0 लगा दिया। अब करो सॉल्व, 0 में से 1 जा सकता है नहीं, सो 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ देखो 0 में ये यहाँ कैरी लिया तो 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ 0, सो 0.099, सो 0.099। सो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, फाइनल आंसर 0.099, ठीक है। x बार ये आया, ppm लिख सकते हो आप फाइनल आंसर में, ppm, ठीक है। x बार में ppm दिया हुआ था ना उसमें क्लास में, सो ppm, सो मीन इज 0.099 ppm। सो दिस वॉज योर, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी थी इसलिए मैंने ये सम कराया, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड सम था, यहाँ देखो इस तरह से, ठीक है। नाउ यू आर डूइंग अनदर सम। बच्चों अब क्वेश्चन 8 देखो, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंस रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। क्लास टीचर के पास 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी 40 दी हुई है। फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज, मीन नंबर निकालने हैं। अब आपको एक और ऐसा लगेगा एक और वैसा सम आया, पर आप ध्यान से पढ़ो। देखो 0 to 6
11, 6 to 10 10, 10 to 14 7। मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, आप डिफरेंस देखो। 0 से 6 में डिफरेंस 6 का है, 6 से 10 में डिफरेंस 4 का, 10 से 14 में 4 का, 14 से 20 6 का, 20 से 28 8 का, 28 से 38 10 का, 38 से 42 का। मतलब इस क्लास में कुछ भी एक जैसा नहीं है, मुझे आपको ये दिखाना था। मतलब जब आप XI लिखो तो ध्यान से लिखना। वैसे मैंने XI क्या सिखाया था, एक मिल जाए ना फॉर्मूला से फिर दूसरे सब ऐसे ऑटोमेटिक लिख देना। पर यहाँ देखो पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, मतलब आपको एक एक के लिए XI निकालनी पड़ेगी, इसमें आपको मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। सो क्वेश्चन 8 हम ये एक सिंपल सा सम है, सो हम इसको करेंगे। सिंपल हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में तो सिंपली आपको FI XI का मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ XI निकालने में आपको बहुत हालत ख़राब होगी, ठीक है। सो XI ज़रूर निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन 8, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 है आपका, 40 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल 40 स्टूडेंट्स और मीन निकालना है। सो टेबल ही बना देती हूँ, इस बार तो 3 कॉलम ही लगेंगे। सो ठीक है। सो ये क्या है आपका नंबर ऑफ डेज, ये है आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है FI, और यहाँ आपको FI यहाँ XI फाइंड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ FI XI मल्टीप्लाई भी करना है, 4 कॉलम बनेंगे, सॉरी FI XI का मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो ये 4 कॉलम FI XI, ठीक है। सो यहाँ देखो 0 to 6, 6 to 10, ये बहुत ध्यान से लिखना है। $38 से 40, ठीक है। सो 11 10 7 4 4 3 1, ठीक है। सो सम ऑफ FI कितना होगा 40, ठीक है। अच्छा अब XI निकालेंगे हम। XI कैसे निकालेंगे, 0 + 6 / 2, इसमें एक एक का निकालेंगे, ठीक है। सो 0 + 6 / 2, सो 0 + 6 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, सो आंसर क्या आया 3। 6 + 10 / 2, सो 6 + 10 / 2, 6 + 10 16/2, 2 1 जा 2 8 जा। देखो एक एक का निकाल रही हूँ, क्यों, क्योंकि सबकी डिफरेंट है। देखो 6 का डिफरेंस 4 का, सबका आंसर डिफरेंट आएगा, सबका निकालना पड़ेगा। 10 + 14, एक एक पे फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। 24 / 2, सो 12। 14 + 20, so 1 + 2 3, 4 + 0 4, 2 1 जा 2 7 जा, so 17। 20 + 28, so 20 + 28 48 divide 2, so 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, so 24। 28 + 38 divide 2, so 28 + 38 कितना होगा 66। 33 38 + 40, 38 + 40 divide 2 कितना होगा 38 + 40, so 3 + 4 7, 78 divide 2, so 2 3 जा 2 9 जा, so 39। सो ये सबका आपका XI आया, ठीक है। सो अब सबका FI XI करेंगे। तो देखो सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 11 3 जा 33, FI और XI का मल्टीप्लाई होना है।
10 8 जा 80, 7 12 जा 84, 17 4 जा 68, फिर 24 4 जा 24 मल्टीप्लाई 4 जा 96, 33 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 99, 39 1 जा 39। ठीक है, सो सिंपल सबका प्लस सम ऑफ एफ आई एक्स आई करना है। ठीक है, सबका प्लस कर देंगे। सो यहाँ देखो 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 9 30, 30 + 9 39, 3 ऊपर सबका प्लस करेंगे। 3 + 3 6, 6 + 8 14, 14 + 8 22, 22 + 6 28, 28 + 9 37, 37 + 9 37 + 9 46, 46 + 3 49। सो सबका टोटल हो गया 499। सो बस अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो आपकी डायरेक्ट मेथड की। सो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। सो 499 अपॉन 40। ठीक है सर, सिंपली डिवाइड करो 40 को 499। आप चाहो तो डायरेक्ट 40 को भी कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो, 40 को ही कर लेते हैं। ठीक है, सो 40 को डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ नीचे ही कर लेती हूँ, 40 को 499 से डिवाइड, 40 को 499 से। सो 41 जा 40, 9 बचा, 9 नीचे तो 42 जा 80। सो 9 में से 8 गया 1 9, सो 0.0। 44 जा 160, 30 बचा 0, 47 जा 280। ठीक है, सो 12.47। ठीक है, सो यहाँ देखो 20 बचेगा 0, सो 45 जा 200 होगा। सो 45 जा 200, सो 12.475। सो 12.475। अगर आपको 2 डिजिट तक लिखना है, या -200 हो जाएगा ना। अगर आपको 2 डिजिट तक लिखना है, सो देखो तीसरी डिजिट 5 से ऊपर हो या 5 हो ना, तो ये ऑटोमेटिक 1 बढ़ जाती है। सो 12.48। ठीक है, ऐसे लिखना है तो भी चले, ऐसे 2 डिजिट में लिखना है तो भी चले। सो x बार इज इक्वल टू 12.48। तो हमें क्या निकालना था कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे। सो इतने बच्चे एब्सेंट रहे, 12.48। सो दिस वाज अवर 8th नंबर। ठीक है, अच्छा 9th नंबर देखें। 9th नंबर है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़। सो फ्रीक्वेंसी 35 है आपकी। ठीक है, 35 सिटीज़ है, फ्रीक्वेंसी है आपकी 35। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, आपको मीन फाइंड करना है। सो 45 55 55 65 65 75, सबका 10-10 का डिफरेंस है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सम है, इसमें तो आराम से आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये सम भी होमवर्क में आपको डायरेक्ट मेथड यहाँ लगाना है। सेल्फ ट्राई में एक और सम। ठीक है, जैसे ही चालू किया था लेक्चर तब एक सम होमवर्क दिया था और ये एक और सम होमवर्क दे रहे हो। ठीक है, इजी सम से आप कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट लेते हैं, मोड। ठीक है, हमने मीन पढ़ लिया, अब मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। सो मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा क्या है, देखो मोड क्या है। मोड हमने जब 9th में पढ़ा था तो क्या पढ़ी थी डेफिनेशन, कि जो सबसे ज़्यादा ऑकर होता है। ठीक है, जो डेटा सबसे ज़्यादा ऑकर होता है उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, सो मोड हमने क्या पढ़ा था। सो मोड की डेफिनेशन लिख लेते हैं अगर हम टॉपिक चालू कर रहे हैं। सो मोड में न्यू टॉपिक। सो मोड क्या होता है, वैल्यू अमंग ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स मोस्ट। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बारी आता है उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारी आएगा वो मोड। सो यहाँ एग्जाम्पल आपका 4 दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगी। एग्जाम्पल 4 एक सिंपल ऐसे अनग्रुप्ड डेटा जैसा दिया हुआ है। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैचेस में इतने विकेट्स लिए, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, मोड निकालना है।
अब यहाँ देखो मोड मतलब सबसे ज़्यादा जो आया वो। अब यहाँ देखो सबसे पहले 0 है, 0 एक ही बारी आया है तो वो नहीं है। 1 1 एक ही बारी नहीं है। अब 2 देखो, 2 देखो ये एक बारी आया, 2 बारी आया, 3 बारी आया। सो 1 2 3 3 बारी आया ना। फिर तो भी चेक कर लेते हैं। 3 कितनी बारी आया, 1 2 2 बारी आया, ठीक है। 4 एक बारी आया, 5 एक बारी, 6 एक बारी। सो देखो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो इसलिए मोड ऑफ द डेटा क्या होगा, मोड ऑफ द डेटा होगा 2, ठीक है। मोड ऑफ द डेटा इज 2। सिंस 2 occurs maximum number of times, mode of the data is 2. तो example 4, since 2 occurs मैक्सिमम नंबर, मतलब जितना दिया हुआ था उसमें मैक्सिमम नंबर 2 है, ठीक है। सिंस 2 occurs मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी आया है 2, 3 बारी, 3 टाइम्स, ठीक है। सो द मोड ऑफ द डेटा इज 2। ठीक है। अच्छा अब ये तो हुआ कि भाई अनग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा हो तो हम क्या करेंगे। सो ग्रुप्ड डेटा के लिए आपके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर में जो आप मोड पढ़ रहे हो, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो मीन मीडियन और मोड वाला, सो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट मीन की तरह नहीं है कि दो मेथड करने, सिंपल आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करनी है। सो कौन सी फॉर्मूला है, सो फॉर्मूला इज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जस्ट बाय हार्ट कर लेना। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपकी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे पूरी एक एक्सरसाइज टिकी है, ठीक है। सो क्योंकि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जस्ट राइट इट 5 टाइम्स, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जस्ट राइट इट 5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब एक एक को आपको बताना पड़ेगा कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ये सब, F2 क्या है। सो L क्या है, L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। H क्या है, H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी 1, F1 क्या है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class, ठीक है। सो देखो L क्या है, लोअर लिमिट, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, मतलब इससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, उसके बाद वाली, और H क्या है, साइज। अच्छा अब यहाँ देखो क्या समझने जैसा है, पहले तो ये देखो मॉडल क्लास क्या है। सबसे पहले तो मॉडल क्लास क्या है, ये चीज़ नहीं समझ आ रही, मॉडल क्लास क्या है, ठीक है। इसके बाद L तो समझ आ रहा है कि लोअर लिमिट, पर मॉडल क्लास क्या है वो समझना है। तो वो समझने के लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन ही करा देती हूँ। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, वो करोगे तो आपको सीधा सीधा आ जाएगा आइडिया कि क्या है, ठीक है। अच्छा जैसे मीन में हमें टेबल बनानी पड़ रही थी, कॉलम बनाने पड़ रहे थे, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मोड में ऐसा कुछ नहीं करना है। मोड में आपको टेबल्स नहीं बनाने, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू आंसर,
3 ही स्टेप है। ये वाला फॉर्मूला लिखो, वैल्यू डालो और आंसर ले आओ, ठीक है। मीन की तरह पूरा स्केल पेंसिल इरेजर उठा के आपको ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ अबाउट मोड। सो मोड आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा तो मीन से थोड़ा सा इजी लगेगा। तो देखो हम क्वेश्चन देखते हैं इसको समझने के लिए। ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, सो उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 5 है आपका NCERT में, पेज 273। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड। सो 20 मतलब फ्रीक्वेंसी 20 है आपकी। इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द मिनिमम नंबर और द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन अ हाउस होल्ड, ठीक है। सो एक सर्वे किया गया एक हाउस होल्ड पे, 20 मेम्बर्स हैं उस घर के। सो 20 हाउस होल्ड्स पे किया गया, 20 घरों पे किया गया। सो फैमिली साइज है 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11। नंबर ऑफ फैमिली 7 8 2 2 1। फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, मोड फाइंड करना है। सो इसमें मैंने आपको गुड न्यूज़ क्या बताई थी कि आपको टेबल का कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिंपली वैल्यू फार्मूला लिख देनी है और ये आंसर आ जाएगा। फार्मूला पर बिल्कुल बाय हार्ट दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस सम एग्जाम्पल 5। सो देखो एग्जाम्पल 5 करने के लिए मुझे मोड निकालना है। सो मैंने ये ड्रॉ कर लिया क्योंकि मुझे आपको ढंग से दिखाना है, इसीलिए सो आपको पता लगे। अच्छा अब देखो फॉर्मूला क्या बोलती है, मॉडल क्लास घड़ी घड़ी फॉर्मूला में मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे चूज़ करने का, देखो ये सारा ये जो फ्रीक्वेंसीज का है ना, ये फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ फैमिलीज 7 8 2 2 1, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 8, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है। सो उसको जो क्लास बिलोंग करेगी वो है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे चूज़ करते हैं, सो मॉडल क्लास चूज़ करने के लिए आपको जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को जो क्लास बिलोंग करती है, सो वो हुई मॉडल क्लास, ठीक है। पहली दफ़ा तो गई मॉडल क्लास क्या है। दूसरी चीज़ थी L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L जो कि है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, देखो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो क्या है लोअर लिमिट 3, ठीक है। दूसरी चीज़ भी मिल गई। फिर तीसरी चीज़ क्या बोल रहा था, क्लास साइज। तो क्लास साइज मतलब इसकी साइज, तो 5 में से 3 गए 2, तो H भी मिला 2, ठीक है, वो भी मिल गई। फिर क्या बोल रहा था F1 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब 3 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है 8, ठीक है। अब F0 क्या बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब इससे आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। सो ये क्या है 7, ठीक है। फिर F2 क्या बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास के आगे वाला 2, ठीक है। तो सब तो मिल गया, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास मिल गया आपको। मॉडल क्लास कैसे ढूंढा आपने, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी F1, ठीक है, ये F1 हुई। इसके पहले वाले की F0 और ये हुई F2। L क्या है, लोअर लिमिट, और हाइट 5 - 3, ठीक है। तो सब देखो इसी में ही छिपा था, पूरा सम इसी में ही। अब बस वैल्यू डाल दो मॉडल, अब L फॉर्मूला डालो। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है 3, F1 क्या है 8, F0 है 7, ठीक है। अब ये ध्यान से, नीचे बहुत ध्यान से करना। 2F1 क्या है 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू H क्या है 2। अब क्या करोगे, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले सारी ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। सो 8 माइनस 7 1, ठीक है, 2 8 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, सो 3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 9, माइनस की साइन
मल्टीप्लाई 2। सो 3 + 1 अपॉन 16 में से 7 -9 गया, 16 में से 9 गया 7 2, ठीक है। सो 1 2 जा 2, सो 3 + 2 अपॉन 7। मैंने आपको हमेशा से बोला है एलसीएम मत निकालना, मैं फिर से बोल रही हूँ एलसीएम नहीं निकालना, सिंपली 2/7 को सॉल्व करो। 2/7 को मैं सॉल्व करती हूँ, 7 बाहर 2 अंदर, ठीक है। सो 0.7 2 जा 14 -6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35, ठीक है। सो मैं 3 डिजिट तक किया, ठीक है। तो 2 डिजिट तक ही रखना है, तो ये देखो एक नंबर बढ़ा दूंगी क्योंकि 5 है, सो 0.29 हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स 0.29। सो इज इक्वल टू 3 + 0.29, इन दोनों का प्लस करो, 3 + 0.29, सो ऑब्वियसली 3.29 होगा, ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू 3.29। आप चाहो तो इसको आगे 3 में भी लिख सकते हो, 2 में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू 3.29 अप्रॉक्स, ठीक है। सो ये अप्रॉक्स ही होता है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6। सो एग्जाम्पल 6 कैसा दिया हुआ है? Example 6, the marks distribution of 30 students in a mathematics are given in table 14.3, find mode, ठीक है। So 14.3 example 1, so 14.3 table 14.3 example 1, so ये दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। सो ये है आपका, इसका आपको मोड फाइंड करना है, मतलब 14.2 टेबल का ही मोड, ये वाली टेबल का मोड फाइंड करना है, ठीक है। सो ये आपको मैं ट्राई में देती हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। सो टेबल 14.2 मोड। सो होमवर्क पेज 262, टेबल 14.2 मोड, ठीक है। आपको मोड फाइंड करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको ये खुद करना है बच्चों। अभी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1 देखो। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ये टेबल आपको क्या दिखा रही है? पेशेंट की एजेस दिखा रही है। सो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन अबव। जो ऊपर दिया हुआ है उसका मीन और मीडियन दोनों फाइंड करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल। कंपेयर मतलब भाई आंसर आया देखो, पर ये तो खैर इस पे ध्यान नहीं दो, सिंपल मीन और मोड फाइंड करना है। मतलब एक ही सम में 2 क्वेश्चन आ गए, आपको मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो देखो मोड कैसे फाइंड करोगे आप। सो मोड के लिए अभी अभी फॉर्मूला दिखाई मैंने आपको। जो सबसे बड़ा है फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये 23 सबसे बड़ी है, सो ये F1 होगी, इसके ये इस साइड वाली F0 होगी, इसके इस साइड वाली F2 होगी, और ये मॉडल क्लास है, ये इसकी L होगी। 45 से मैं 35 गया H। सिर्फ बस वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। मीन कैसे फाइंड करोगे? सो मीन फाइंड करने के लिए आप भले इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो तो भी आंसर आएगा, अज्यूम मीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 भी होमवर्क, ठीक है। सम्स बहुत इजी हैं। सो जो होमवर्क दे रही हूँ आप सेल्फ ट्राई में करना और मेरे को भेजना। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मोडल, MODAL। फिर से मोड फाइंड करना है। सो देखो 0, 20, 20, 40। फिर से देखो जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो F1, उससे राइट मतलब छोटी वो F0 और बड़ी F2, सॉरी एक कम F0 मतलब उससे पहले वाली F0 बोलते हैं, उसके बाद वाली को F2। F1 किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। उसके पहले वाली को F0 बोलते हैं, उसके बाद वाली को F2, ठीक है। सो ये आपकी मॉडल क्लास भी, इसकी लोअर लिमिट 60 है। सो फिर से वैल्यू डाल दो, मॉडल आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक होमवर्क सेल्फ ट्राई में, ठीक है। सो वी आर एंडिंग हेयर ओनली, with this we are ending
कैलकुलेशंस करने में बहुत मज़ा आएगी, जस्ट डू देम। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड आपको पता लगेगा आप कितने पानी में हो, ठीक है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। सो जस्ट डू देम। आज हमने चालू ही किया, होमवर्क से ही चालू किया। मैंने आपको सबसे पहला होमवर्क ये दिया था, पेज 271 पे क्वेश्चन 6 दिया था। इसके बाद मैंने आपको 272 पे क्वेश्चन 9 होमवर्क दिया था। इसके बाद मैंने आपको फिर एक एग्जाम्पल 6 मैंने टेबल 4.2 तीसरा सम ये दिया था, फिर ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। सो टोटल 5 सम्स आज होमवर्क में सेल्फ ट्राई करने हैं एंड मैंने आपको आज मोड का कॉन्सेप्ट का स्टार्ट दिलवाया। सो जस्ट डू द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी, ट्राई टू डू द सम्स। जितने हो सके, जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। So try these self-try sums, do them very, very, very properly and WhatsApp me. Thank you.